जो लोग अपनी आइडियोलॉजी लेकर बहुत बातें करते थे और सोशलिस्ट पार्टी के उसूलों को लेके बात करते थे, वही लोग जाकर आज बीजेपी के झोले में गिरे हैं। तो इसीलिए आपको ताकत से लड़ना है। आपके हकूक के लिए हम आपके साथ हैं। इतना ही कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो अपने पूरे जीवन में सामाजिक न्याय की लड़ाई को पिछले 50 वर्षों से लगातार लड़ते चले आ रहे हैं। और अब मैं अनुरोध करता हूं न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, खारगे जी, तेजस्वी यादव जी, कृष्णा लवारू जी, राजेश राम जी, दामा प्रसाद जी, मुकेश साहनी जी, मनोज चंद्रवंशी जी, गुलाम आजाद जी, मगनी लाल मंडल जी, अनिल जयहिंद जी, और अति पिछड़ा कम्युनिटी से जो हमारे नेता आए हैं, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? कुछ दिन पहले हमने सबने मिलकर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चलाई थी। पंद्रह दिन हम अलग अलग जिलों में गए और बिहार के युवाओं को हमने बताया कि इस संविधान पर आक्रमण हो रहा है। सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में आपका जो हक है, हर हिंदुस्तानी नागरिक का जो हक है, वो आपसे चोरी किया जा रहा है। और बिहार की जनता ने, बिहार के युवाओं ने अपनी पूरी की पूरी शक्ति यात्रा में डाली और यात्रा सक्सेसफुल हुई। तो इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूं, बिहार के युवाओं को और हमारे जो अलायंस पार्टनर्स हैं, आप सब। सामाजिक न्याय की हम सब बात करते हैं। लोकसभा में मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने 2 बातें कही। पहली बात कि पूरे देश में जाति जनगणना होगा, और दूसरी बात, जो 50% की रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है, इसको हम तोड़ के फेंक देंगे। इन वायदों के पीछे सोच क्या थी? सोच थी कि आज भी इस देश में अति पिछड़ा वर्ग है, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिनको जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए नहीं मिलती है। इस सच को पूरा देश पहचानता है। हम जाति जनगणना करवाना चाहते हैं क्योंकि हम दूध का दूध, पानी का पानी करवाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि इस देश में दलितों की, अति पिछड़ों की कितनी आबादी है, माइनॉरिटीज की, आदिवासियों की, गरीब जनरल कास्ट की कितनी आबादी है, पूरे देश को पता लगना चाहिए। वो हमारी विचारधारा है। दूसरी तरफ, पता नहीं आपने देखा या नहीं, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में अब जात बेस्ड प्रोटेस्ट करना मना है। एक तरफ वो सोच है और दूसरी तरफ हमारी सोच है। आज हम यहां क्यों आए? क्योंकि हम
अति पिछड़ा वर्ग को एक विजन देना चाहते हैं। हम आपको एक विजन देना चाहते हैं जो हमारा विजन नहीं है, पार्टियों का विजन नहीं है, अति पिछड़ा समाज का विजन है। और ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं। ईबीसी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट, ईबीसी रिजर्वेशन लोकल बॉडी में जो 50% की सीलिंग है, 9th शेड्यूल में उसे इंक्लूड करना, रिक्रूटमेंट में जो नॉट सूटेबल है उसे इलीगल कराना, 5वें नंबर पे डेडिकेटेड कमेटी, जो भी आपके मतलब समस्याएं हैं, ओवर अंडर इंक्लूजन की जो बात है उसको एक कमेटी देखे। जिनके पास जमीन नहीं है, इसको आप अच्छी तरह सुनिए, जो लैंडलेस लोग हैं, एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी कम्युनिटी के जो भी लैंडलेस हैं बिहार में, उनको 3 डेसिमल रेजिडेंशियल जमीन अर्बन एरियाज में देने का काम, ऐतिहासिक काम है ये। आधी सीटें यूपीए के अंदर जो आरटी के लिए हैं, वो ईबीसी, एसटी, एसटी, ओबीसी के लिए रिजर्व्ड होंगी। ये अगला सुनिए, ईबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में 25 करोड़ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें 50% रिजर्वेशन। आर्टिकल 15 रिजर्वेशन इन एडमिशन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम यहां इंप्लीमेंट करेंगे। और एक रिजर्वेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो रिजर्वेशन को देखेगी और इंप्लीमेंट करेगी। अब ये जो 10 पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों से पूछकर, आप लोगों से पूछ के, आपके नेताओं से पूछ के, ईबीसी वर्ग के लोगों से पूछ के, महिलाओं से, स्टूडेंट से, इन सब से पूछकर हमने ये डेवलप किया है। ये हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, मगर ये आवाज आपकी है। यहां जो नेता बैठे हैं, मेरे आपके साथ डिस्कशन हुए हैं, आप आए हो, मेरे ऑफिस में आए हो, बैठे हुए हैं यहां पे, और ये आप मुझे बताइए, ये आपने हमें कहा था ना, ये आपने कहा था ना, ये तो ये अति पिछड़ा वर्ग की आवाज है और ये हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए, ये जो इस स्टेज पे कहा जा रहा है, ये सिर्फ 10 पॉइंट नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं कि ये गारंटी है, ये होगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि बिहार में अति पिछड़ा वर्ग हो, दलित वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, सबको सही भागीदारी मिलनी चाहिए, सबकी जगह होनी चाहिए, सबको बिहार में और बाकी हिंदुस्तान में सबको सही जगह रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। सही बात। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, यहां पे नीतीश जी की सरकार कितने सालों से है? 20 सालों से है। मुझे आप बताइए, ये उन्होंने क्यों नहीं किया? ये क्यों नहीं किया उन्होंने? हम आपके साथ बैठे, मीटिंगें की, आपने बताया कि भैया ये करना है,
हमने कर दिया। 20 साल उन्होंने ये क्यों नहीं किया? 20 साल के लिए इन्होंने आपको एट्रोसिटी एक्ट क्यों नहीं दिया? 20 साल के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? ये क्या कर रहे थे? एक ये आपसे वोट ले रहे थे और आपको यूज करके आपको फेंक रहे थे, दबा रहे थे। ये आपके लिए, बिल्कुल ये आपके लिए विजन है और ये आपका विजन है। हमारा काम इंप्लीमेंट करने का है। मैं आपको खारगे जी, यशवी जी, सानी जी, बाकी जो स्टेज पे लीडर्स हैं, हम आपको कह रहे हैं कि ये गारंटी करके हम बिहार में इंप्लीमेंट करेंगे। इसलिए और क्यों करेंगे मैं बता देता हूं। क्यों करेंगे? क्योंकि हम इस संविधान को मानते हैं और इस संविधान में लिखा है कि हर व्यक्ति को इस देश की प्रगति में भागीदारी मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जात का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, स्त्री हो, पुरुष हो। इस संविधान में लिखा हुआ है। बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है। मैंने हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करी है, वो आएगा, ठहर जाइए, वो आ रहा है, वो आएगा। और फिर आपको बीजेपी की जो सच्चाई है, जो इन्होंने पूरे देश में किया है, बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे और बिहार के युवा ने इनको रोक दिया है, उसकी सच्चाई आप सबको पता लग जाएगा। एक बार फिर जो सीनियर लीडर स्टेज पे हैं, इनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। सब पार्टियों को धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये जो विजन है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जॉइंटली हमने डेवलप किए हैं। ये हमारे गठबंधन का विजन है, आपका विजन है। इसलिए मैं खारगे जी को और सबको धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद न्याय योद्धा राहुल गांधी जी। आपने आज एक ऐतिहासिक दस्तावेज का विमोचन किया है, जिससे अति पिछड़ा समाज का, आने वाली पीढ़ियों का जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। और अब मैं अनुरोध करता हूं बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष नौजवान तेजस्वी यादव जी से कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अति पिछड़ा, बैठ जाइए। अति पिछड़ा न्याय संकल्प के इस मंच पे उपस्थित मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, मंगनीलाल मंडल जी, मुकेश सहनी जी, सुदामा प्रसाद, गुलाम सरवर आज़ाद जी, मनोज जी, वेणुगोपाल जी, शकील अहमद साहब जी, राजेश राम जी, पूर्व मंत्री अनीता देवी जी, पूर्व मंत्री इजराइल मंसूरी साहब, एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी, और यहाँ आए हुए सभी महागठबंधन के नेता कार्यकर्ता और हमारे मीडिया के साथी। अभी संयुक्त रूप से हम लोगों ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प जो है आप लोगों के सामने पेश किया। ये 10 पॉइंट्स जो हैं, और ये केवल 10 ही पॉइंट नहीं रहेगा, ज़रूरत पड़ने पे अगर और भी सुधार करना पड़े तो वो भी किया जाएगा। और देखिए, हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है, हमारी जो लड़ाई है संविधान बचाने की है, लोकतंत्र बचाने की है, और जो हमारी विचारधारा है सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता। खास तौर पे अब ज़रूरत है सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों के साथ आर्थिक न्याय हम लोग करें। ये आज समय की ज़रूरत है। जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी है, जो समाज में अंतिम पैदान पे खड़ा समाज है, चाहे पिछड़ी जाति हो, अति पिछड़ी जाति हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक भाई हो, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने की ये लड़ाई है। और जब तक उन लोगों को मुख्य धारा में हम लोग ला नहीं देते,
कर्पूरी जी का, लोहिया जी का जब तक सपना हम लोग पूरा नहीं करेंगे तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं। आप देखिएगा, सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जी ने समाज को जो है आरक्षण दिया 12%। उसके बाद लालू जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 15% किया। जब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनी तो 18% किया गया। और जब हम लोगों की महागठबंधन की सरकार बनी 17 महीने तो उसको 24% हम लोगों ने किया। ये सत्ता में जो लोग बैठे हैं अभी, जो लोग कर्पूरी जी को गालियां देते थे, आज ये सामाजिक न्याय और आप लोगों की ताकत है कि जो गाली देने वाले भी लोग हैं उनको भारत रत्न देना पड़ रहा है। और आप सब लोग जानते हैं, शुरू से ही हम लोगों ने मांग उठाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे विधानसभा, उस मंच से हमने प्रधानमंत्री जी के सामने मांगा था कि कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया जाए। उस समय तो उन्होंने कोई वादा नहीं किया, लेकिन जब लड़ाई हम लोगों ने छेड़ा तब जो है उनको देना पड़ा। तो ये सामाजिक न्याय की ताकत है। उस समय 17 महीने हम लोगों की सरकार थी। जो हम लोगों ने आरक्षण जो बढ़ाया 65%, 10% EWS यानी 75%, उस समय भी हम लोग बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार को कैबिनेट से हम लोगों ने एक प्रस्ताव भेजा। जैसे तमिलनाडु में शेड्यूल 9 में है, अनुसूची 9 में, उसी हिसाब से बिहार में जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया है उसको अनुसूची 9 में जो है आप लोग डालने का काम कीजिए। लेकिन 11 महीने 12 महीने तक इसको नहीं डाला गया। अभी बिहार विधानसभा सत्र चालू हुआ था, उसमें भी हम लोगों की मांग थी, लेकिन कोई नहीं सुना। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों का जो विजन है, कितने अति पिछड़ा समाज के लोग जो है पॉलिसी मेकिंग में है, कितने दलित समाज के लोग जो है डिसीजन मेकिंग में है, या जो भी एनडीए में जितने मंत्री हैं वो समाज के सबसे बड़े दुश्मनों के केवल अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए नहीं कर रहे हैं। और कितने लोग आप देखते होंगे, जो नीतीश जी का जो भूजा पार्टी होता है शाम में, जिसमें वो डिसीजन लेते हैं कोई चीज की, कितना पिछड़ा अति पिछड़ा दलित बैठा रहता है, कितना अल्पसंख्यक बैठा रहता है। कौन लोग हैं वो जो बैठे रहते हैं? वही आरक्षण विरोधी। ये आरक्षण विरोधी नहीं, हम तो कहते हैं ये लोग आरक्षण चोर है। भाजपा ये आरक्षण चोर है, चोरी कर रही है आरक्षण। लाखों के तादाद में नौकरियां मिल रही है, नुकसान किसको हो रहा है? क्योंकि जो हम लोगों ने महागठबंधन ने जो आरक्षण बढ़ाया उसका लाभ अभी किसी को नहीं मिल रहा, फेंक दिया गया है कूड़ेदान में। ये लोगों ने खत्म कर दिया, चोरी कर ली आरक्षण की, भाजपा के लोगों ने। ये लोग जो लोग बैठे हैं ये लोग सब समाज के दुश्मन हैं। हम लोगों ने आज तक अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, ना आगे करेंगे। मजबूती के साथ जो है लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और आप कितना आरक्षण, कितना मंडल कमीशन भी लागू हुआ, केवल 5% जो है इंप्लीमेंट हुआ, बाकी का क्यों नहीं हुआ? तो हम तो कहेंगे ये 10 सूत्री तो होगा ही होगा। मंडल कमीशन की जितने सिफारिशें हैं सरकार बनने पे उसको भी हम लोग लागू करेंगे। और ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक बात आप लोग जानते ही, ये सरकार जो है नकलची सरकार है, नकल करने में माहिर है। अपने यहाँ इनके पास कोई विजन नहीं है। अब हो सकता है आज हम लोगों ने अनाउंस किया है तो इसमें से भी नकल कर ले। हम लोगों ने बोला पेंशन की बात, बिजली की बात, महिलाओं की बात, माई बहन मान योजना की बात, कर रहा है कि नहीं कर रहा नकल? तो ये लोग विजन हम लोगों के पास है, वो लोग तो विजनलेस लोग हैं। अब लोग कह रहे हैं भाई 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश, अब जो है बिहार को जो आगे लेकर के जाने का काम करे। ठीक, आज बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुझाव का। आप सब लोगों को ये हम कहना चाहते हैं कि आज नीतीश जी हाईजैक हो रखे, उनको पता ही नहीं चल रहा क्या है, अचेत अवस्था में। अब बिहार सरकार जो है दो व्यक्ति चला रहे हैं, एक अमित शाह, एक नरेंद्र मोदी।
और असली लड़ाई वो अधिकारियों से हम लोगों की है जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिनका बहुत बड़ा रैकेट है, जो नीतीश कुमार जी के चेहरे को इस्तेमाल कर रहे हैं और बिहार की तिजोरी को खाली करके अपना तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, जो आरक्षण को चाहते हैं कुछ चंद अधिकारी कि किसी भी कीमत पे बिहार में आरक्षण लागू ना हो, पिछड़ों का, गरीबों का, अल्पसंख्यकों का, अति पिछड़े आदिवासियों का उत्थान ना हो, वो लोगों को हम लोग चिन्हित किए हुए हैं और सरकार बनेगी तो कार्रवाई होगी। और इसमें बनाया भी गया है कार्यक्रम 10 पॉइंट में से कि अगर अच्छे से कोई इंप्लीमेंट अगर आरक्षण नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। तो हम सब लोग जान रहे हैं, हम लोग किसी का विरोध नहीं करते। बिहार में 14 करोड़ आबादी है, 14 करोड़ आबादी सब हम लोगों के लिए बराबर है। हम लोग बस वही चाहते हैं जिनको मान सम्मान नहीं मिल रहा, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा, जो व्यक्ति, जो भाई हमारा, उसको हम लोग जो है सम्मान दे और आगे बढ़ाने का काम करें। किसी का विरोध हम लोग नहीं करेंगे और ना करते हैं। हम लोग ऐसा देश चाहते हैं, ऐसा प्रदेश चाहते हैं जहां अमन चैन का वातावरण बने, सबको इक्वल भागीदारी का मौका मिले और सम्मान मिले और सबके साथ जो है आर्थिक न्याय हो, गरीबी हमारे बिहार से खत्म हो। ये हम लोग जो है चाहते हैं, एक सुनहरा बिहार हम लोग बनाने का काम करना चाहते हैं। आप यूपी में देखिए, जो मंत्री थे उनके ऊपर कितना